समय का स्वभाव भी कितना विचित्र है प्रभु। जब कार्तिकेय के जन्म में इतने सारे व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे तो ऐसा लगता था कि समय की गति अत्यधिक मंद हो चुकी है। ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे समय चल ही नहीं रहा है। एक एक क्षण बड़ा भारी लग रहा था। और आज कार्तिकेय को आप दोनों के साथ देखकर ऐसा लगता है जैसे अतीत तो केवल एक क्षण में ही बीत गया हो। पिताश्री, हमने आपकी इच्छा अनुसार त्रिपुर को सौरमंडल में स्थापित कर दिया है। उत्तम। आज तुम लोगों ने अपने पिता को गौरवान्वित कर दिया। अब यह त्रिपुर किसी भी समय किसी भी लोक को नष्ट करने के लिए पूर्णतया सक्षम है। और जानते हो, हम अपनी विनाश लीला का आरंभ किस लोक से करने जा रहे हैं? कृति का लोक। असुरराज, गुप्तचरों ने सूचित किया है कि महादेव कृतिका लोक से कार्तिकेय को लेकर निकल चुके हैं। गुप्तचरों के अनुसार महादेव कार्तिकेय के साथ कैलाश नहीं पहुंचे हैं। वे इस समय ऋषि दधीची के आश्रम में पधारे हैं। ऋषि दधीची के आश्रम में? तो अब हम संपूर्ण शिव परिवार को ही समाप्त कर देते हैं। अति विध्वंसक असुर बधवानल इस कार्य के लिए पर्याप्त होगा। अपने अत्यंत ज्वलनशील लावे से वो संपूर्ण पृथ्वी को पिघलाने में सक्षम है। बधवानल! संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। तुम ठीक तो हो ना? पार्वती, इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं। कुछ नहीं हुआ है कार्तिकेय को। यदि तुम इतनी छोटी सी घटना से इतना व्याकुल हो जाओगे तो आने वाले समय में कार्तिकेय की उद्देश्य पूर्ति से संबंधित कार्यों को कैसे सहन कर पाओगे? ऐसे संकट तो हमारे पुत्र के जीवन का अंग बन जाएंगे। नहीं, हम उसे ऐसी किसी भी संकटपूर्ण स्थिति का सामना नहीं करने देंगे, कभी नहीं। पार्वती, तुम्हारा यह निर्णय समस्त संसार के लिए कितना अनर्थकारी सिद्ध होगा, यह तुम्हें भली भांति ज्ञात है। कितने कल्पों से चले आ रहे इस घटनाक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे पुत्र का जन्म था। कितने कष्टों का सामना किया है तुमने और मैंने, कितनी वेदना सही, कितनी तपस्याओं के बाद तुम्हारा और मेरा मिलन संभव हुआ है। कितने बलिदान दिए हैं तुमने इस आदिशक्ति के स्वरूप को स्वीकार करने के लिए। और आज समय आने पर तुम। सत्य है स्वामी, हम आपके कथन से पूर्णतः सहमत हैं, किंतु आप इसी तथ्य के मापदंड से कार्तिकेय को ना देखने की भूल कर रहे हैं। आप सोचिए, हमें अपने आदिशक्ति रूप में सक्षम होने हेतु कितने कल्पों का समय लगा था। तो फिर ये तो नन्हा सा बालक है। तारकासुर से युद्ध व रणभूमि में सेना का नेतृत्व करने का कौशल इतनी शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है।
बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण व निपुणता के ये आतुरता हमारे पुत्र के बलिदान का कारण बने, यह हमें स्वीकार नहीं है। हम आदिशक्ति अवश्य हैं, किंतु सर्वप्रथम एक मां है, और आप ही ने कहा था कि मां का अपने संतान के प्रति दायित्व सर्वोच्च होता है। माता पिता को अपने संतान को संरक्षित व पोषित करना उनका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है।